सर, सुना है सीए कोर्स बहुत टफ है। इतना पढ़ाई, इतना मेहनत, इतना डेडिकेशन और सब कुछ कर लेने के बाद टॉपर से टॉपर, अच्छे से अच्छे बच्चे भी सर बहुत बार पास नहीं हो पाते। सर कोर्स ज्वाइन कर लिया है, किस तरीके से पढ़ाई करें कि सर हम एक बार में पास हो सके, हम अच्छी तरीके से अपने आप को इस कोर्स में आगे बढ़ा सके, ये सर बताओ। Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes Kolkata and I come across this question almost on a daily basis from student कि सर CA फाउंडेशन, CA इंटर लेवल में पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। फाइनल लेवल तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम है। जब आपको एग्जाम से डर लगना बंद हो जाता है, पढ़ाई आधी हो या पूरी हो, एग्जाम में बैठने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप फाइनल लेवल पे पहुंच गए हो। तो फाइनल लेवल में क्या होता है, एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, बच्चे का मैच्योरिटी अलग लेवल पे होता है। बट जो बच्चे फाउंडेशन और इंटर लेवल में होते हैं, बहुत बार देखा गया है, बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, या जितने वो अच्छे मार्क्स अपने पहले की लाइफ में, पहले की 11, 12 वगैरह में वो ला चुका है, कॉलेज में उसने स्कोर किया है, उतने अच्छे मार्क्स जितने के लिए उसने मेहनत की वो स्कोर नहीं कर पाता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर लेवल पे एक बच्चे को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सबसे पहला चीज जो आपको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड व्हाट ICAI वांट्स। बहुत बच्चे इंस्टीट्यूट का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसी को नहीं समझ पाते। इंस्टीट्यूट जिस तरीके से अपने पेपर डिजाइन करता है, जिस तरीके से वो आपसे चाहता है कि आप प्रिपेयर करो, उसी को नहीं समझ पाते। उसके कारण हमेशा उनको लगता है हम पेपर देने जाते हैं पढ़ के, बट पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन सोचे ही नहीं थे वैसे आ गए, जैसे सर लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे वैसे भी क्वेश्चंस आ गए, वगैरह वगैरह सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ होती है। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ICAI ये सीए फाउंडेशन और इंटर लेवल पे आपसे क्या चाहता है। सबसे पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ICAI बोलता है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट रियल लाइफ में, रियल प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम से निकलने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जब तक आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखोगे टॉपिक्स की, जब तक आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, आप उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब एग्जाम के पेपर डिजाइन किए जाते हैं, आज के दिन जो पेपर्स आते हैं, चाहे मैं बात करूं सीए इंटर लेवल पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर, टैक्सेशन का पेपर, लॉ के पेपर की केस स्टडीज, फाउंडेशन पे के लेवल पे लॉ का पेपर, वो बहुत रियल लाइफ ओरिएंटेड केस स्टडीज, रियल लाइफ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखते हैं इन पेपर। एंड ये जो इस टाइप के पेपर आते हैं ना, ये पेपर सिर्फ क्लास में पढ़ के या सिर्फ बुक्स पढ़ के सॉल्व नहीं हो पाते, कंप्लीट नहीं हो पाते। इनके लिए आपको टॉपिक का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, दिमाग में रखें, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लर्न हो रहा है कि नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार में बना पा रहा हूं कि नहीं, ये सब सेकेंडरी है। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं, और उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के बारे में आप समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरा, प्रॉपर कवरेज। बहुत बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में आधा अधूरा पढ़ाई करके भी जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला था इस जगह से क्वेश्चन आएंगे, वो जगह हम प्रॉपरली पढ़ के जाएंगे, बाद बाकी छोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ICAI अपने पेपर्स ऐसे डिजाइन करता है कि वो एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम जितने इश्यूज एक पेपर में वो डाल सकता है वो डाल देता है। एंड वो इंश्योर करता है कि बच्चा अगर कोई भी एरिया, सिग्निफिकेंट एरिया छोड़ के आ रहा है, तो वो बच्चा उस पेपर को अटेम्प्ट करते समय प्रॉब्लम फेस करेगा। प्रॉपर कवरेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ द सिलेबस। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं कर रहे हो, अच्छे से पूरा पढ़ के नहीं जा रहे हो, एग्जाम में प्रॉब्लम फील होगा, रिजल्ट डिजायर्ड नहीं मिलेगा। तीसरा, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में बच्चे को अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, लॉ अच्छा नहीं लगता, बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता, तो वो अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स में दिन रात पढ़े जा रहा है, बट लॉ BCR नहीं पढ़ रहा है। या इंटर लेवल पे ऑडिट, EISSM, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो हम लोग कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूट ने जो अपना पैटर्न बनाया है एग्जामिनेशन का, उन्होंने बोला है आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करना होगा। टोटल में आपको हर ग्रुप में 200 मार्क्स स्कोर करना होगा। अगर आपको ये 40 मार्क्स 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट स्कोर करने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ लिए, दूसरे सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया और मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा। जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप अपनी क्लासेस करते हो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप रिविजन्स करते हो, यू विल हैव टू गिव डेडिकेट टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर क्लास में टाइम जितना ज्यादा डिवोट करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस में टाइम उतना कम लगेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं क्लास के साथ साथ उनको खुद को आपको भी टाइम देना पड़ता है सो दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाउंडेशन लेवल में अकाउंट्स का पेपर है या इंटर लेवल पे अकाउंट्स के पेपर है, जितनी अच्छी से जितना टाइम लगा के आप क्लास में पढ़ाई करोगे, आपको उतना कम टाइम रिविजन में देना पड़ेगा, आपको उतना कम टाइम बाद में रिविजन करना पड़ेगा। तो इन सब सब्जेक्ट्स को आप क्लास में प्रॉपरली फोकस्ड होके सुन के समझ के पढ़ के आप कंप्लीट करो। और जिन सब्जेक्ट में ऐसा है कि सर ने समझाया, सर ने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी, मेरे को बैठ के सेल्फ स्टडी करना है, एग्जाम क्वेश्चंस देखने हैं, पास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं, उनको आपको साथ साथ डेडिकेट करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी का टाइम भी अलोंग विद क्लासेस का टाइम, सो दैट उनको प्रॉपरली आप सही कवरेज के साथ कंप्लीट कर सको। तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, टाइम देना है। कुछ का क्लास में टाइम ज्यादा लगता है, बाद में टाइम कम लगता है, कुछ का क्लास में जल्दी जल्दी हो जाता है बट बाद में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। ये ट्रेड ऑफ आपको बनाना पड़ता है किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। नंबर 4, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी एंड नॉट रट्टाफिकेशन। इंस्टीट्यूट जिस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर्स बना रहा है, ट्रू फॉल्स विथ रीजन इंट्रोड्यूस करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करना, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे पेपर में केस स्टडीज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को पूछना, ये जिस तरीके के पेपर आपको दिए जा रहे हैं, अब पढ़ाई सिर्फ रट्टाफिकेशन या लर्न करने से या सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करने से नहीं होगा। अब पढ़ाई होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट एग्जांपल्स केसेस हो सकते हैं उनको सॉल्व किया है, तभी जाके आप अपने एग्जाम का पेपर कंप्लीट कर पाओगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप लॉ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज सब समझ में आता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर चीज में क्लियर है, हर चीज में क्लियर है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो आता है बट सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसके लिए आपको एग्जाम के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस, इंस्टीट्यूट की बुक में एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इन सब चीजों को रेगुलर इंटरवल्स पे देखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा केस स्टडीज वगैरह आप देखते चले जाओगे उतना ज्यादा आपका क्लैरिटी रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा और उतना ज्यादा आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब रट्टाफिकेशन वाला बात खत्म हो गया। अब what is important is, do you know the application of a concept? If you know how to apply a concept, you'll be able to crack it. If you don't know, you won't be able to attempt the paper. तो जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ते हो, इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट कीजिए कि आपको उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट सिनारियोज में क्लियर है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको ट्राई कर सको, आप उसको कंप्लीट कर सको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी के दिन में आईसीआई के पेपर्स में मैंने देखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप बहुत जन मैंने बच्चों को देखा है ऊपरा ऊपरी प्रिपेयर करके जाना कि सर सारे चैप्टर्स मैंने किए हैं और हर चैप्टर के ना जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको बार बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, उनके खुश हो जाते हैं कि सर मेरा तो इस सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स आ रहा है। बट जब उस सब्जेक्ट की गहराई में जाओगे, जब उस सब्जेक्ट के टेक्निकल क्वेश्चंस को देखोगे, जब आपके सामने वैसे क्वेश्चन आते हैं, आप बैठ जाते हो, आप क्वेश्चन बना नहीं पाते हो। इंस्टीट्यूट के पेपर देने का तरीका है, अगर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, एक पेपर इजी दे रहा है, 2 पेपर मॉडरेट दे रहा है, एक पेपर टफ दे रहा है। और हमेशा से इंस्टीट्यूट इस चीज को मेंटेन करते आया है कि यार एक पेपर हर ग्रुप में मैं टफ दूंगा ताकि मैं बच्चों का टेम्परामेंट चेक कर सकूं कि वो किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करते हैं। तो जब
आप ये टफ पेपर देखते हो और पता नहीं कौन सा टर्म में कौन सा पेपर टफ आएगा। आपको हर सब्जेक्ट में वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप क्लासेस करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, टेक दोस चैलेंजिंग क्वेश्चंस, टेक दोस क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, आपसे गलती हो रहा है। जितना आप इन क्वेश्चन को क्लास में करोगे, रिवीजन के टाइम करोगे, सेल्फ स्टडी के टाइम करोगे, यू विल बी रेडी फॉर दी वर्स्ट पेपर्स। और अगर वर्स्ट पेपर के लिए रेडी हो गया तो यार इजी और मॉडरेट वाला पेपर तो ऐसे ही निकल जाना है। इंस्टीट्यूट आपको बोल रखा है भैया बी रेडी फॉर दी वर्स्ट, मैं कुछ भी दे सकता हूं पेपर में, तो अपने आप को संभालना, अपने आप की प्रिपरेशन अच्छी करके आना, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अदरवाइज मेरे यहां आओगे और लगेगा तुमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ये 5 चीजें सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी जो इंस्टीट्यूट आज के दिन फाउंडेशन और इंटर लेवल पे बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये एक्सपेक्टेशन दिमाग में रख के, ये इंस्टीट्यूट का अंडरस्टैंडिंग, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है उसका अंडरस्टैंडिंग लेकर हम लोगों को पढ़ाई कैसे करना चाहिए फाउंडेशन और इंटर लेवल पे, उसके लिए मैंने ये 4 स्टेप आपके सामने रखे हैं। ये प्रिपरेशन 4 लेवल पे होगी। पहला लेवल क्लासेस करना, दूसरा लेवल सेल्फ स्टडी करना, तीसरा लेवल प्रैक्टिस करना, चौथा लेवल टेस्ट देना। क्लासेस के लिए मैं कुछ बातें बच्चों को बोलना चाहता हूं। आजकल चलन हो गया है गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, डाउनलोडेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का। ये खराब नहीं है, दिस इज नॉट बैड, बिकॉज जो बच्चे को पहले एक्सेस नहीं था अच्छे अच्छे फैकल्टीज का, टीचर्स का, क्लासेस का, उनको आज अपने घर बैठे अच्छी क्लासेस मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। बट आपको भी इस बदलते इन्वायरमेंट में अपना फोकस, अपना डेडिकेशन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आप क्लासेस करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आपने एक सब्जेक्ट को शुरू किया, क्लास करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है एक वीक में 7 क्लास कर ली, दूसरी वीक क्लास ही नहीं की, तीसरे वीक वापस बैठे, वापस 7 क्लास कर ली, फिर 2 क्लास की, 1 क्लास की। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे जो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जब लाइव क्लास बच्चा करता है वो कंसिस्टेंटली करते जाता है, क्योंकि उसकी एक रूटीन है, उसको पता है सर उसी टाइम में पढ़ाएंगे, उसको उस टाइम में ही आना है। कुछ बच्चे तो लाइव क्लासेस में भी ऐसे हो गए, सर तो बैकअप दे ही रहे हैं ना, टाइम मिला तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो बैकअप कर लेंगे, क्या टेंशन है? कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन है जब आप लाइव क्लास में पढ़ाई करते हो, उसका कंसंट्रेशन, वो इन्वायरमेंट एक अलग होता है। वहां पे आप जब दूसरों को देखते हो अपने साथ, तो आप भी ट्राई करते हो कि मैं भी अटेम्प्ट करूं, मैं भी पढ़ाई करूं, मैं भी बोलूं, मैं भी क्लास में आगे रहूं। ये जो पॉजिटिव मोटिवेशन आपके अंदर रहता है वो घर में पढ़ाई करते समय नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर आपको लाइव लेक्चर्स का एक्सेस है, चाहे लाइव एट सेंटर, चाहे लाइव एट होम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये क्लासेस चूज करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास ये एक्सेस नहीं है तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाना होगा। आप कोई भी लेक्चर्स, कोई भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहला बात कंसिस्टेंट रहना है। क्लासेस मिस नहीं करना है, रूटीन बना के पढ़ाई करना है। जैसे मान लो आप रिकॉर्डेड ले रहे हो, तो सर अगर वीक में 6 क्लास ले रहे हैं, आपका भी टारगेट होना चाहिए मेरे को वीकली 6 क्लास करना है, सो दैट सर की क्लासेस खत्म करने के साथ साथ मेरा भी सिलेबस खत्म होता चला जाए। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है क्लासेस में। इनकंसिस्टेंसी इज अ रीजन जहां पर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरा, जब भी क्लासेस करें पूरा टाइम, फोकस और डेडिकेशन लेकर। टाइम लेने का मेरा मतलब है, अगर क्लास 2.5 घंटे की है, इंश्योर करें आप इतना भी क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देख रहे हो कि आपने 1.5 घंटे में क्लास तो कंप्लीट कर दी और 1.5 घंटे जितना ही कॉन्सेप्ट आपके घुसा और बैलेंस 1 घंटे का कॉन्सेप्ट माथे के ऊपर से निकल गया। यू शुड इंश्योर 2.5 घंटे की क्लास है तो मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा, ठीक है, मैं 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे आगे बढ़ा कर क्लासेस जो देखता हूं, दिस इज नॉट गुड। सर क्लासेस के बीच में बहुत बार ना सर मजाक मस्ती भी होता है, तो सर हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। यू नेवर नो उस मजाक मस्ती के बीच में भी कौन सा कॉन्सेप्ट आपके हाथ से छूट जाए। आपको अगर क्लास करनी है रिकॉर्डेड में, इंश्योर करो मैं शुरू से लास्ट तक सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ूंगा, मैं बीच में हिलूंगा डुलूंगा नहीं, ना मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। हाँ, 1 की स्पीड की जगह 1.2 पे देखना है देखो, 1.3 पे देखना है देखो, बट 1.8, 2, 2.2 ये स्पीड से क्लासेस आप लोग मत देखिए। जब आप क्लास में टाइम देंगे, हम लोग आपको क्लास के बीच में 20 मिनट्स 10 मिनट्स टाइम देते हैं, ये लोग क्वेश्चन बनाओ खुद से, ट्राई करो। ये जो टाइम हम लोग देते हैं, ये टाइम आपको घर बैठ के भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप भी घर बैठे उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आप कितना कॉन्सेप्ट अभी तक समझ पा रहे हो और कितना कॉन्सेप्ट आपको अलग से मेरे साथ और सीखना पड़ेगा। जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाए, फिर आप मेरे साथ देखो मैंने क्या सोल्यूशन किया, आपने क्या सोल्यूशन किया, आपकी कहां गलती रह गई, वो गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए।
तो क्लासेस को देखते समय कंसिस्टेंसी, पूरा टाइम देना है, फोकस एंड डेडिकेशन के साथ देखना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्लासेस देखनी है। क्लासेस का मेन मुद्दा ही होता है हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, हम आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, हम आपको चीजों का प्रैक्टिकल व्यू देते हैं, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज कर सको। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा क्लास इसलिए ले रहा है कि वो सोच रहा है इस फलान टीचर से क्लास लेने से मैं पास हो जाऊंगा, जो सर बोलते हैं वही एग्जाम में आ जाता है, सर की बुक से कर लिया तो एग्जाम में पास हो गया, मेरे बच्चे आप गलत 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 सोचकर क्लासेस ले रहे हो। क्लासेस लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। एग्जाम पास होने के लिए क्लासेस नहीं ली जाती है। और जब क्लासेस कर रहे हो ना, तब तो एग्जाम का सोचना ही नहीं चाहिए। तब तो ये सोचना चाहिए पहले मैं इस सब्जेक्ट को सीखूं तो सही, अगर सीखूंगा ही नहीं तो मैं एग्जाम में लिखूंगा क्या, और लिखूंगा ही नहीं तो मैं पास क्या होऊंगा। तो क्लासेस करते समय ये दिमाग में ना रखे कि भैया किसकी क्लास लेने से मैं पास होऊंगा, ये दिमाग में रखे भैया किसकी क्लासेस समझ के पढ़ के मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्लासेस कंसिस्टेंटली कीजिए, क्लासेस रेगुलरली कीजिए, पूरा टाइम डिवोट कीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा हो गया सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी हमेशा क्लासेस के साथ साथ होती है। सेल्फ स्टडी के दो लेवल होते हैं। पहला लेवल क्लासेस के साथ साथ की गई सेल्फ स्टडी, दूसरा लेवल हो गया क्लासेस खत्म होने के बाद की गई सेल्फ स्टडी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस के साथ साथ की गई सेल्फ स्टडी। जितनी भी क्लासेस आप दिन में करते हो, आपको इंश्योर करना है रेगुलर बेसिस पे उन क्लासेस में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करो। जो होमवर्क्स आपको दिए जा रहे हैं उन होमवर्क्स को ट्राई करो, सो दैट सर ने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आप अपनी तरीके से खुद के लिए समझकर रेडी हो सको। आज मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल पार्टनरशिप में गुडविल का। अब जब गुडविल का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने अपनी तरीके से आपको समझाया, आपको घर जाकर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर टाइम देना है, सोचना है, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को अपनी तरीके से समझ सको। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हम लोग हमेशा सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ साथ करेंगे। ये नहीं पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो, जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 2 महीने बचेंगे सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ये काम कभी नहीं करना है। क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी कैसे होगी? रेगुलर जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। नंबर 2, जो सर ने होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप रेगुलरली करोगे विदाउट फेल। बिफोर यू सिट फॉर द नेक्स्ट क्लास वो होमवर्क रेडी होना चाहिए। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपकी पढ़ाई का 30% 40% काम आपने कर दिया है। फिर क्या करना है? जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, मान लो एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, संडे के दिन क्लासेस कम करो और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा टाइम दो। उस दिन बैठ के उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। जिन क्वेश्चन में आपको क्लास में प्रॉब्लम हुई थी उन क्वेश्चंस को रीडू करो, सो दैट जितनी भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज उस चैप्टर की थी वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज आपके कंट्रोल में आ जाए। ये सेल्फ स्टडी का सबसे पहला रूल है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद टाइम टू टाइम, ताकि वो सब्जेक्ट आपके दिमाग से नहीं निकले, आपको समरीज बनाकर उनका रिविजन्स करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन कर लिया तो मेरा थर्ड स्टेप आएगा प्रैक्टिस करना है। तो टाइम टू टाइम उसके बाद क्या होगा, जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब जब मेरे को बीच में टाइम मिलेगा मैं क्या करूंगा, बुक निकालूंगा, समरी से फटाफट रिवाइज करूंगा, सो दैट कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहे, रिटेन रह पाए। ये तो रिटेंशन हो गया। रिटेंशन इज सेकेंडरी, पहले अंडरस्टैंडिंग इज प्राइमरी। तो जब सेल्फ स्टडी करोगे तो अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, फिर रेगुलर सेल्फ स्टडी मैं करूंगा ताकि मैं चीजों को रिटेन भी कर सकूं। एग्जाम से 2 महीने पहले अपने आप को बहुत कंट्रोल में रख के 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड सेल्फ स्टडी। बट अभी की सेल्फ स्टडी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप एप्लीकेशन बेस्ड सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के बाद नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक तो हो गया क्लास में क्वेश्चन बनाने का खुद को टाइम देना, दूसरा हो गया क्लास के बाद होमवर्क रेगुलरली करना, तीसरा हो गया जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स हम आपको देते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स क्या होता है? जैसे ही हम सब्जेक्ट के 3-4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हम आपको एक ऑनलाइन बेस्ड प्रैक्टिस कोर्स देते हैं, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करते हैं, जो आपको घर पे बैठ के कॉपी में सॉल्व करना है और आंसर अपलोड करना है हमारे एप्लीकेशन में टू चेक कि आपने उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व किया कि नहीं। सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, नंबर 1 आप सब्जेक्ट से रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहोगे, नंबर 2
जो आपने 3 चैप्टर पहले पढ़ लिए थे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर जब आपका क्लास में चल रहा है, वो चैप्टर आपके रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होते चले जा रहे हैं। ये भी सेल्फ स्टडी का एक पार्ट है कि जो पुराना चैप्टर हो चुका है उनको हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप वो प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, इससे क्या होता है, पुराने कॉन्सेप्ट आप भूलते नहीं हो, नए कॉन्सेप्ट आप क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर रहे हो। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, आपको ऐसा लगता है हाँ, इस सब्जेक्ट में अगर मैं 5-7 दिन भी प्रॉपरली दे दूं तो मैं सब्जेक्ट को रिवाइज करके कंप्लीट कर पाऊंगा, मेरे को अब इस सब्जेक्ट को शुरू से लेकर एंड तक वापस पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। दिस रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेगुलर प्रैक्टिस का एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल बट डेली। रेगुलरली करना है, स्मॉल टाइम पीरियड देकर। ऐसा नहीं है एक दिन बैठूंगा 10-10 सम बनाऊंगा, नॉट रिक्वायर्ड, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास क्लासेस के साथ। इंपॉर्टेंट है मैं आधी घंटे ही बैठूंगा, एक ही सम बनाऊंगा, बट ये सम रेगुलर बेसिस पे बनाऊंगा। आज बनाया, फिर 10 दिन बाद बनाया, फिर 20 दिन बाद बनाया, फिर 3 महीने बाद देख रहा हूं, नहीं, आज बनाया एक, फिर कल बनाया एक, वापस थर्ड डे बनाया एक। रेगुलर एक एक क्वेश्चन करके जब आप 50-60 डेज एक सब्जेक्ट की क्लासेस चलते चलते आप रेगुलर एक क्वेश्चन बनाते हो, आपको वो सब्जेक्ट रिटेन होना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा होता है एक टाइम पीरियड के बाद, सर आप सम दो, हम खुद कर देंगे, हमको कोई समरी वमरी पढ़ने का दरकार नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स है सर, हम उसी को रिवाइज करते हैं, बाद बाकी मेरे को सारे पॉइंट्स ऑलरेडी याद है। एंड दिस रेगुलर प्रैक्टिस इंश्योर्स कवरेज। जो इंस्टीट्यूट के वेरियस मटेरियल्स है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, ये भी साथ साथ कवर हो जाते हैं। जो बच्चा एक फील करता है कि सर कब कवर करे, कैसे करे, आपने बोला आरटीपी कर लेना, एमटीपी कर लेना, पास्ट पेपर कर लेना, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तो अलग से टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर कोई बच्चा हमसे नहीं पढ़ता, वो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स करना चाहता है, उसको क्या करना है, लास्ट 5 टर्म के एग्जाम पेपर डाउनलोड कर लो, लास्ट 3 टर्म की आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लो। आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, इंश्योर करो सेकंड थर्ड चैप्टर स्टार्ट होते होते रोज एक क्वेश्चन पुराने चैप्टर का मेरे को बनाना है। जब थर्ड चैप्टर में हो तो एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, एक क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का। जब आपके पास 10-12 और क्वेश्चन होंगे और आप रेगुलर बेसिस पे इनको बनाओगे, तो आप देखोगे इस तरीके से करते 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 जब आप चैप्टर्स आगे बढ़ाते जाओगे, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन अपने आप होते चला जाएगा। टैक्स के पेपर में, लॉ के पेपर में, फाउंडेशन के लॉ के पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में, यू कैन डू व्हाट, यू कैन डू इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट के बैक क्वेश्चन, दे हेल्प अ लॉट। एंड वो इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि पूरा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाता है जब आप वो क्वेश्चंस खुद से करते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 99% ऑफ स्टूडेंट नेग्लेक्ट्स, मॉक टेस्ट देना। बहुत बच्चे तो डर के कारण टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट देंगे मार्क्स कम आ जाएगा, डीमोटिवेशन होगा, छोड़ना टेस्ट देंगे ही क्यों। तो जब एग्जाम में आप पेपर देने जाओगे, पेपर खराब जाएगा, उस दिन डीमोटिवेशन आएगा कि नहीं। आप अपने आप को इस मॉक टेस्ट के लिए नहीं, उस फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उस फाइनल टेस्ट में अगर आपको बचना है तो अभी आपको फेल होना भी सीखना पड़ेगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, खराब मार्क्स आए या अच्छे मार्क्स आए, आप सीखते हो आपने कहां गलती किया। जब इन गलतियों को आप रेक्टिफाई करना शुरू करते हो तो फाइनल एग्जाम अपने आप आपका अच्छा जाता है। मॉक टेस्ट हमेशा 2 लेवल पे दिए जाते हैं। एक ड्यूरिंग दी क्लासेस, व्हेन यू आर डूइंग क्लासेस, पोर्शन वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। हम लोग जैसे 4-4 चैप्टर, 5-5 चैप्टर होने के बाद मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, पोर्शंस होने के बाद मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो देने हैं। उससे क्या होता है, जितना जितना पोर्शन कंप्लीट हो गया, उनका रिवीजन टाइमली होते चला जाता है। नंबर 2, जब आपका पूरा क्लासेस कंप्लीट हो गया, 10-12 दिन, 7 दिन रिवीजन करने के बाद एक मॉक टेस्ट और दो। ये फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा टू इंश्योर कि आपका वो सब्जेक्ट इकट्ठा हो गया कि नहीं आपके पास। अब उस मॉक टेस्ट देने के बाद जहां जहां आपसे गलतियां हो रही है, उन टॉपिक को हमको रिवाइज करना है, बाद बाकी मेरा एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और तीसरा, फाइनल रिवीजन के बाद, बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, एक मॉक टेस्ट आपको अपीयर करना चाहिए, सो दैट आप अपने आप को नेट प्रैक्टिस करके रेडी कर लो फॉर द फाइनल एग्जाम्स। आपको 2 फुल टेस्ट एंड चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज टेस्ट अगर आप देते हो तो यू विल सी कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक बर्ड्स आई व्यू, ईगल्स आई व्यू आपको मिल जाता है, सो दैट जब भी उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने बैठते हो आपको डर नहीं लगता है। पेपर देते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए। अगर किसी बच्चे का पेपर देते समय हाथ नहीं कांपता, उसको पता है कि उसको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा क्वेश्चन बाद में, वो बच्चा एग्जाम में हमेशा कॉन्फिडेंट फील करता है। और ये वही कर सकता है जिन्होंने इन नेट प्रैक्टिस को, सेशंस को अच्छे से अटेंड किया हो। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको ये फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।
जब कोई बच्चा ये चारों स्टेप पार करके अपनी किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कंप्लीट करेगा, तभी आप देखोगे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो पाओगे एंड जो डिजायर्ड रिजल्ट आपके दिमाग में है उस डिजायर्ड रिजल्ट को आप अचीव कर पाओगे। मैं नहीं कहता ये 4 स्टेप कर पाना बहुत इजी है, बट मैं ये कहता हूं सीए बनना भी तो टफ है और सीए बनने के बाद की लाइफ भी तो बहुत बड़ी है। जो आप आज के दिन व्यू कर रहे हो, सपना देख रहे हो कि मैं सीए बनने के बाद ये करूंगा, इतना कमाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस बड़ी लाइफ को पाने के लिए आपको अभी तो मेहनत करनी होगी। आपके हाथ में एक ही चीज है कि मैं मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। रिजल्ट क्या होगा मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मेहनत मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने मेहनत नहीं की, मैं डेडिकेटेड नहीं हूं, तो फिर मेरे को राइट ही नहीं है कि मैं ये कोर्सेज पास करके सीए, सीएमए, सीएस बन सकूं। तो अगर आप मेहनत करने से डरते हो, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। मेहनत सर मैं करूंगा, ये राइट वे है, ये राइट तरीका है, इसको फॉलो कीजिए और पढ़ाई करते चले जाइए। आप या कोई भी आपका दोस्त, भाई, छोटा भाई, कोई फ्रेंड जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको बोले देख ले ये वीडियो, इस तरीके से पढ़ाई करना है। अगर तेरे को लगता है तू इतना मेहनत कर पाएगा तो घुसना, नहीं तो मत घुसना। तू और कुछ कर, ऐसा नहीं है कि सीए, सीएस, सीएमए बनने से ही जिंदगी चलेगी। बट हाँ, ये कोर्स ऐसे हैं जो आपको बिजनेस का पूरा एक होता है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक बिजनेस कैसे किया जाता है वो आपको सिखा देता है। फिर चाहे बिजनेस कर, जॉब कर, कुछ भी कर, तो हमेशा रेडी रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आई हैव डन जस्टिस टू द टॉपिक एंड आपको चीजें समझ में आ गई। शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन। बाय बाय।